foot of tower. The angle of elevation top of the tower 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. कहने का मतलब हुआ ना कि एक टावर है, जैसे यहाँ पे एक कैनल है और इस कैनल के किनारे में यहाँ पे एक टावर है. कैनल समझते हो ना, नहर. अब यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है. ठीक 20 मीटर पीछे यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री. ए बी सी डी ये दिया हुआ है 20 मीटर. फिगर में आपको सब दिया हुआ है. विथ ऑफ कैनल निकालना है, तो विथ ऑफ कैनल मतलब सी बी, इसको एक्स मान लेते हैं, और हाइट ऑफ टावर इसको क्या मान लेते हैं, वाई. ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 10. 11 10 तक बता दिए हैं, ठीक है. तो ये 11. तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, आप ही बोलिए कौन सा ट्रायंगल ले. सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ए बी सी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, लिखेंगे tan सी. तो tan सी बराबर ए बी बी सी. तो tan सी मतलब tan 60 डिग्री. ए बी कितना है, y, y में, तो tan 60 y बाई, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y बराबर √3x. ठीक. अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी. फिर क्या लिखेंगे, tan डी लिखेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे tan डी. tan डी लिखेंगे तो फिर यहाँ से लिख देंगे ए बी बाई में बी डी. तो tan डी tan 30 डिग्री. ए बी है आपका y और बी डी हो गया 20 प्लस x. 1 बाई √3 y 20 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कर दें, ठीक है. तो √3 y 20 प्लस x. y का वैल्यू कितना है, √3x. तो √3 इंटू √3 x 20 प्लस x, ये हो गया आपका 3x. √3 इंटू √3 3. अब इस x प्लस में इधर लाएंगे तो इसका मतलब 2x इक्वल्स टू 10 मीटर. अब ये x था क्या, विथ ऑफ कैनल. विथ ऑफ कैनल आपका 10 मीटर आ गया. हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर आपका क्या था, y. तो y बराबर कितना था, √3x. तो √3 मतलब 1.732 इंटू 10 मतलब 17.32 मीटर. पॉइंट के बाद 32 नहीं बोला जाता, 32 बोला जाता. तो आपका विथ ऑफ कैनल 10 मीटर आ गया और हाइट ऑफ टावर आपका 17.32 मीटर आ गया. क्लियर है. ये क्वेश्चन आप बनाए हुए भी हैं और इजी भी है. अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 12 पे. फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45 डिग्री. मतलब कि एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर ऊंचा है. उस बिल्डिंग पे खड़ा होकर के कोई एक टावर को दिखता है. टावर हो सकता है कि किसी खेत में है. तो पहले उसके टॉप को देखेगा, तो टॉप पे देखेगा तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन की डेविएशन. हाँ, और उसका बॉटम को देखेगा तो डिप्रेशन. तो कहने का मतलब ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर हम 12 ठीक है. ये टावर खेत में है. खेत समझते हो ना, गए हो कभी, हमेशा यूज करते हैं सर गांव में. ये 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग, खड़ा हो गए हैं यहाँ पे. काला खड़ा हुआ,
खड़ा है, मेरा मर्जी, मेरा छत है, खड़ा होकर के ऐसे पहले एक लाइन खींच दो इस तरह स्ट्रेट। टॉप ऑफ द टावर देखे तो टॉप मतलब कि यहां से इधर, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। बाप रे बाप, ये 60 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब देखो यहीं पर ना है तो नीचे देख रहा 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री। फिगर समझ में आ गया आप लोगों को बनाने कैसे बना रहे हैं? तो सब ये ऐसे बोलता है, लेकिन जब एग्जाम आएगा ना तो ये फिगर कैसे बनेगा उसका ऊपर वाला ही मालिक है। ये फिगर खुद अपने आप में शर्मा जाएगा कि हम क्या हैं। ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए बी सी, ए डी ई। दो ट्रायंगल आप लीजिए, एक ट्रायंगल लीजिए ए बी सी। अच्छा छोड़िए, तो बी सी को हम ले लेते हैं कितना? x। अगर हम बी सी को x लेंगे तो मेरा ए डी भी कितना होगा? बी सी अगर x तो ए डी कितना? ये अगर बी सी x है तो ए डी भी तो x ही ना होगा? पगला सा। ए बी है 7 तो बी सी 7, ये 7 मीटर। और डी कितना होगा? y ले लेते हैं। हाइट ऑफ टावर कितना होगा? हाइट ऑफ टावर y प्लस 7। ठीक बना? चलो ठीक है, वह तो अब आगे चला। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल, जिन किसी बच्चों को बचपन में अल्फाबेट में प्रॉब्लम हो तो इसको बार बार लिखोगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर ए बी सी। tan सी लिखेंगे ना, हो tan सी। tan सी बराबर ए बी बी सी। tan सी tan 45 डिग्री। ए बी कितना है? और बी सी 1 x 7 मीटर। क्लियर? फिर ए डी ई, इन ट्रायंगल ए, ठीक, ए डी सी का जरूरत नहीं है, ए डी ई। तो लिखेंगे tan ए, क्योंकि हम यहां से ई वाला एंगल लेंगे। tan ए लेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे? डी ए बाई ए डी, डी ए बाई में ए डी। तो tan ए तो tan 60 डिग्री। डी ई कितना है मेरा? बाई में कितना? √3 y, और x का वैल्यू कितना आया है? तो y इक्वल टू कितना हो गया आपका? 7√3 मीटर। मतलब ये हो गया कि 7 इंटू 1.32 मतलब हो गया 4, देखो ना 1.732 होता है। तो 14, 21, 22, 49, 51, 12 मीटर। क्लियर? तो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर देखा है कभी? कहाँ पे? y प्लस 7, 12.124 प्लस 7, 19
0.12, राउंडिंग करो तो इतना ही आएगा। क्लियर, निकल गया। चलिए, यही बात है, कहाँ चले यही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चलिए। 13 नंबर as observed from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships 30 degree and 45 degree if one ship exactly behind the other। क्या है, कह रहा है कि एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस एक्चुअली में समुद्र के किनारे होता है। कभी गए हो? चलिए, मेरी तरह किस्मत होगा तो हर साल जाओगे। समझ में आया? समुद्र के किनारे जाना चाहिए। तो कह रहा है कि एक लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। ये समुद्र की लहरें हैं। ये आप मान लीजिए लहरें। यहां पे दो गो नाव है, एक यहां पे और एक एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर, एक के पीछे दूसरा। एक का जो एंगल, अब देखो, अब हम यहां पे लाइट हाउस पे खड़े हैं तो मेरा तो आई ऐसे सीधा देखेगा। तो अगर हम इसको देखें और उसको देखें, उसको देखें तो मान लिया ऐसे, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला हुआ, ये है आपका 30 डिग्री। और फिर दूसरे को देखा, छोड़िए, यहां पे ये है आपका 45 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और अगर ये 45 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये 75 मीटर दिया हुआ है। पूछ रहा है कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको x ले लेते हैं यहां से यहां तक और यहां से y। तो दो शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है मेरा? दो शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है? दो शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है? y। y है ना, दो शिप के बीच का डिस्टेंस। हमको y निकालना। इसमें भी कुछ नया चीज है, कहां से चले? क्वेश्चन नंबर 13। तो फिर लिखें इन ट्रायंगल ए बी सी। पहले लिखेंगे tan सी इक्वल्स टू AD बाई AB बाई BC। तो tan 45 डिग्री AB बाई में, ये तो वैल्यू हो गया 175 मीटर, अच्छा 1 x इक्वल टू कितना हो गया? 75। फिर कौन से ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD tan D इक्वल्स टू AB बाई BD, है ना? तो यहां से लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 75 बाई में x प्लस वाई। तो tan 30 का वैल्यू कितना हो गया? यहां पे लिखेंगे 75 x प्लस वाई। तो इसका मतलब कितना हुआ? x प्लस वाई इक्वल्स टू 75 रूट 3। अब x का वैल्यू तो आपको मालूम है कितना? 75 प्लस वाई 75
√3, तो y इक्वल टू आ गया आपका 75√3 माइनस 75। पहले इसको आप प्रोडक्ट करके और फिर 75 माइनस कीजिए, नहीं तो आप क्या कर लीजिए, देखो इसको देखो 75 इंटू √3 का वैल्यू कितना आता है 1.732, उसको माइनस कर मतलब मल्टीप्लाई करके तब 75 माइनस करो, और नहीं तो 75 को कॉमन ले लो तो कितना आएगा √3 माइनस 1, तो 75 इंटू 1.732 माइनस 1, 75 इंटू 0.732 मीटर, मल्टीप्लाई कर लोगे, रफ में हम कर देते हैं। ये तो हो गया 150, फिर हो गया 225, फिर 7 से ना 7 × 35 और 7 × 49 52, 0 0 8 1 9 और फिर 4 5 54.9, हाँ 54.9 54.9 मीटर अप्रॉक्स इतना ही आना चाहिए कि दोनों नाव के ओहो y इक्वल टू अप्रॉक्सली दोनों नाव के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 54.9 मीटर है। आंसर दिया हुआ है, चेक कर लिए, बना लिए थे, कहाँ से, सब पता है हमको, तुम क्या कर रहे हो, समझ में आया। चलिए अब एक बैलून वाला क्वेश्चन चलते हैं। फिगर दिखाई दे रहा है ना बुक में, क्वेश्चन नंबर 14, उसे फिगर दिया हुआ है जिसे दो बैलून आसमान में उड़ रहा है एट कांस्टेंट हाइट, मतलब कि दोनों का हाइट जो है वो सेम है, दो बैलून नहीं है, एक ही बैलून है जो उड़ करके दूसरी जगह चला गया। चलिए हुआ ये मान लीजिए कि आपका ग्राउंड है, एक सर्टेन हाइट मतलब एक हाइट दिया हुआ है, मतलब एक लड़का है जो एक बैलून को देख रहा है, तो लड़का का है तो फिर इसके लिए हम ऐसे कर लेते हैं, जब भी लड़का देखेगा तो सीधा देखेगा, तो लड़का जो है एक बैलून को देखता है, लड़के का हाइट जो है 1.2 मीटर टॉल, अच्छा गर्ल्स है, लड़का नहीं है लड़की है, बहुत कंफ्यूजन है भैया, लड़की है 1.2 मीटर हाइट की, एक बैलून को देखती है और बैलून जो है 88.2 मीटर ऊपर उड़ रहा है। मान लिया बैलून यहाँ पे है, कितना ऊपर 88.2, मतलब ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक आपका है 88.2, तो आप सोचिए सिर्फ इतना कितना होगा, ये वाला 87, 88.2 और ये 1.2 माइनस कर देंगे तो ये आएगा आपका 87, मतलब अंदर से देखेंगे तो यहाँ पे जो लड़की है उसके आई पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद हवा के कारण क्या होगा कि बैलून यहाँ से उड़ते हुए यहाँ चला गया, ठीक है ना, यहाँ पे। अब जो लड़की है उसके आंख पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो कितना बनता है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, तो बैलून जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये ऐसे है, ठीक है। हम यहीं से नेमिंग करते हैं A B C D और E। हम बताएं ना कि आपका यहाँ से ये पूरा जो टोटल हाइट है वो 88.2, उस 88.2 में से ये आपको हटा देना है 1.2, तो बचा कितना 87, मतलब ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये आपका 87 है, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालना क्या है
कि बैलून जो है जब तक लड़की देखी उतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम ये देखो, इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक को x, और ये जो है ना इसको मान लेते हैं पूरा, और यही y हमको निकालना है। ये y तो ये भी कितना है y, यही हुआ ना कि जितना देर देखी लड़की उतना देर में C से D तक गया, तो C से D को क्या मान लिए y। अब हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या ABC, फिर लिखेंगे tan A BC बाई AB tan 60 डिग्री, BC कितना है 87 बाई अच्छा AB है x है ना, tan 60 का वैल्यू √3, 87 x √3 x 87 x 87 √3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे √3 से, कितना हो गया 87 √3 बाय में कितना काट दो 29 √3 मीटर, x वैल्यू आ गया 29 √3 मीटर। लेकिन x से हमको कोई मतलब, हमको निकालना है y, तो फिर हम ट्रायंगल क्या लेंगे, अब बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AED, फिर लिखेंगे tan A, tan A लिखेंगे तो फिर लिखेंगे DE बाई में AE, तो tan 30 डिग्री, DE कितना है 87 बाई में कितना है x प्लस y, तो 1 बाई √3 87 x प्लस y, तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 87 रूट, ये √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 87 √3। अब आपका x तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 29 √3, तो 29 √3 प्लस y 87 √3, तो y इक्वल टू कितना हो गया 87 √3 माइनस 29 √3, इसका मतलब हो गया 58 √3 मीटर। अब मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, आपको मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पर क्या कर लीजिएगा 58 इंटू 1.73 मीटर, ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो एक्चुअली में जितना देर लड़की देखी है उतने टाइम में बैलून कितना डिस्टेंस मूव किया, तो 58 इंटू 1.732 मीटर। क्लियर, चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है कि एक टावर के ऊपर में एक आदमी खड़ा है और एक कार को देख रहा है, कार जो है वो टावर के तरफ ही आ रहा। शुरू में जो कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 डिग्री था, लेकिन आफ्टर 6 सेकेंड जो कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि आप बताइए कि जब 6 सेकेंड में कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से बढ़ करके 60 डिग्री हो गया, तो कार को टावर के बॉटम में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे उसको भी तो हम लोग निकालेंगे। देखो ये टावर,
ये रोड, यहां पे एक आदमी, यहां पे एक, यूं इसकी आंखें सीधी है, देख रहा है। कार को देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लिए यहां से 30 डिग्री, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड मतलब ये कार जो था, मान लिया कि यहां पे ए था, ए से आगे कहां पे, बी पे, और कितना लगा 6 सेकेंड। और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो हो गया कितना 60। अब बताना है कि इसको B से ये बॉटम तक, मान लिए C और D, तो A से B तक कार को आने में लगा 6 सेकेंड। बताना है कि B से C तक आने में कार को कितना लगेगा, जबकि टावर का जो हाइट है वो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मानते हैं। ठीक, क्लियर है ना। और हमको यही y निकालना है, क्योंकि ये डिस्टेंस सेकंड में दिया हुआ है, ये जो लेंथ है ए बी किस चीज़ में है, सेकंड में, तो इसी के रिस्पेक्ट में हम BC निकाल रहे हैं। ये अगर सेकंड में आ रहा है तो ये भी किस चीज़ में आएगा, सेकंड में। अगर ये मीटर में रहता तो ये भी कितना में आता, तो बस हमको y का वैल्यू निकालना है, और जो y का वैल्यू आएगा वो किस चीज़ में आएगा, बस उतना ही सेकंड में जो कार है वो B से कहाँ चलाएगा, C तक। चले, आप बोलिए तो फटाफट। अगर ये 30 डिग्री है तो फिर अल्टरनेट से ये और ये ट्रायंगल बोलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी जल्दी लिखें। चलिए, इन ट्रायंगल ACG नहीं, इन ट्रायंगल DCB, थोड़ा सा नेमिंग इस बार हम लोग उल्टा कर लिए हैं, कोई बात नहीं। नेमिंग में कभी कभी थोड़ा सा अच्छा नेमिंग भी करना, कभी कभी PQR ले लेना, कभी MNO ले लेना, कभी XYZ ले लेना, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, कलरफुल, ठीक है ना। यहाँ कलर तो रेड, पिंक, ब्लू, ग्रीन ये सब नहीं ले सकते हो। कलर का मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अल्फ़ाबेट, कभी अपने मम्मी का नाम से स्टार्ट करना, कभी पापा के नाम से स्टार्ट करना, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल DCB, तो लिखेंगे tan B। चलिए फास्टली बनाते हैं, tan B बराबर लिखेंगे CD BC, tan B tan 60 डिग्री, CD x y √3 x बाई y, ये हो गया आपका √3 y इक्वल्स टू x। आ गया ना। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD tan A, तो CD बाई में AC tan 30 डिग्री, CD कितना हो x y प्लस 6 है ना, ये 1/√3 x y प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या लिखेगा y प्लस 6 √3 x, तो y प्लस 6 √3 और x कितना है वो √3 y, मतलब y प्लस 6 3y, तो 6 इक्वल हो गया 3y माइनस y, मतलब कि 2y इक्वल टू 6 क्या था, ये सेकेंड था ना। तो इसका मतलब y बराबर आपका कितना आ गया 6/2, मतलब कि 3। B से C तक कार को आने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं था, जिस रिस्पेक्ट में मान लो कि ये सेकंड में था तो ये भी सेकंड में आएगा, ये मीटर में तो ये भी मीटर में, ये किलोमीटर में। आखिरी क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बता चुके थे, ठीक है ना, लेकिन फिर से हम आपको बता देते हैं क्या हुआ। एक क्वेश्चन को 2 बार क्या, 3 बार, 4 बार
जितना बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो करो। क्वेश्चन क्या था कि एक बिल्डिंग है, उससे 4 मीटर और 9 मीटर दूर 2 पॉइंट है। दोनों जो है बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है। बताए होंगे ना, याद आया? थोड़ा सा अच्छा लास्ट क्वेश्चन है तो बड़ा फिगर बनाते हैं। आज कुछ तूफानी करते हैं। मान लिए कि ये 4 मीटर दूर, कोई फायदा ना है। किस पे हंस रही हो? बनेगा तुमसे। दें हम चौक, हैं? चौक दें। अगर तुम मेरे जितने स्टेट बना दी तो जो बोलोगे सो, नहीं बना तो बंदरिया की तरह हंसो मत। ऊपर वाला वो मुंह दे दिया है, बस 75 तरह से बनाते रहना है। ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट, वो बिल्डिंग या जो भी टावर हुआ जो भी है उससे 4 मीटर दूर है। और ये वाला जो पॉइंट है वो कितना दूर है? 9 मीटर दूर है। जो दोनों एंगल बनाते हैं टॉप पे वो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो अगर हम इसको थीटा लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 90 माइनस हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालना है। तो इसको हम लोग मान लिए एच, ए बी सी, एच ही ने निकालना है। मतलब कि एक बिल्डिंग है, उसके बेस से या फुट ऑफ बेस से 4 मीटर दूर और 9 मीटर दूर 2 पॉइंट है और दोनों का जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हाइट निकालना है। चलिए रो के नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दीबाजी में इसको भी पढ़ लेते हैं। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी tan C इक्वल्स टू ए बी बाई में कितना? BC। तो tan C का वैल्यू दिया हुआ है थीटा, ए बी को दिए हैं h और ये लिख दिए हैं 4। ये इक्वेशन 1। tan थीटा आ गया ना। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो tan D ए बी बाय में बी डी, tan 90 माइनस थीटा। ए बी कितना है आपका? h बाय में कितना है? 4। बी डी 4 नहीं दिया, 4 नहीं दिया हुआ, 9 दिया हुआ। 4 h बाई 9। ये क्या लिखेंगे हम लोग? cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। h बाई 9। अगर cot थीटा h बाई 9 है तो tan थीटा क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल, दैट इज कि यहां से हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू 9 बाई h। अब tan थीटा ऊपर से देखिए, tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ? h बाई 4। तो हम यहाँ tan थीटा यहाँ पर लिख देंगे h बाई 4 इक्वल्स टू, देखो tan थीटा यहाँ पर लिखे h बाई 4, ये तो 9 बाई h था ही, 9 बाई फ्रॉम 1। ये कहाँ से यूज किया? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कीजिए, h स्क्वायर 9 इंटू 4, h रूट अंडर 9 इंटू 4, 36। 36 का मतलब हो गया 6 मीटर। h का वैल्यू कितना आएगा? मतलब कि हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना था? 6 मीटर था। क्वेश्चन समझ में आया कि एक बिल्डिंग के बेस से 4 मीटर दूर और 9 मीटर दूर 2 पॉइंट है। दोनों जो एंगल बनाते हैं एलिवेशन वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हाइट ऑफ कितना होगा बिल्डिंग का? सेम ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे हाइट आपका आएगा कितना? 6 मीटर। क्लियर है?
चलिए आप इसके बाद देख लीजिए, इसको बना लीजिए, फिर आर्य सगवाल से भी इसको तुम लोग कर लोगे, आर्य सगवाल से भी पूरा कर लोगे, और इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल भी खुद से ट्राई करोगे, डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लोगे। ठीक है, चलिए इतना ही रहने दीजिए।